वृंदावन की सुबह हमेशा की तरह मधुर थी। यमुना किनारे हल्की हवा बह रही थी, मोर नाच रहे थे और ग्वालबाल हंसी खुशी खेल रहे थे। उसी वृंदावन में एक प्रेम था जो केवल दो लोगों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। कहते हैं जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा तब कान्हा अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उस बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता था। राधा का मन भी उसी धुन में खो गया। कृष्ण की मुस्कान और उनकी आंखों की चमक राधा के हृदय में उतर गई। उस दिन से राधा के लिए हर सुबह कृष्ण से शुरू होती और हर रात कृष्ण के नाम पर समाप्त होती। कृष्ण भी राधा से बेहद प्रेम करते थे। जब भी वे गाय चराने जाते, राधा चुपके से उनके लिए माखन लेकर आती। दोनों यमुना किनारे बैठकर बातें करते, हंसते और कभी-कभी बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। उनका प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं था। वह एक ऐसा एहसास था जिसे केवल दिल महसूस कर सकता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब कंस के अत्याचार बढ़ गए तब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह सुनकर राधा का हृदय टूट गया। पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। जाने से पहले कृष्ण राधा से मिले। राधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जिसे मैं अपनी आत्मा में बसाता हूँ उसे भुलाया नहीं जाता। तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम तो मेरे हर श्वास में हो। कृष्ण चले गए, लेकिन राधा ने कभी उन्हें अपने दिल से दूर नहीं होने दिया। वे हर पल कृष्ण को महसूस करती रहीं। लोगों ने कई बार पूछा कि जब कृष्ण लौटे नहीं तब भी राधा उनसे इतना प्रेम क्यों करती हैं? राधा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। इसीलिए आज भी जब प्रेम की बात होती है तब दुनिया सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लेती है। उनका प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है और आत्मा का रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता।